जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोहुर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके भगवान श्री राम की निर्मल महिमा का वर्णन करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अति अपार जय सरित बर, जौन नप से तु कराई, चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कवि के कविन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण गामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहाई जे होई हैं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन मानु।
जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कभी करही। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि संदेशा। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी से मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, होई आद रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू कराल। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजु, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजो, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है।
बंदौ चारु वेद भव बारिद बोहित सरिस, जिन्हई न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीनि जहें, संत सुदासस धेनु प्रगटे खल विश्वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहाऊं कर जोरी, कोई प्रसन्न पुरवऊ सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरपधि सब विध तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णौ राम चरित चित चाऊ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, ससि समाज मिलि मनहु सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता, कहिहै सुनिहै समुझ सचेता। होइहै राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए श्यावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तदापि श्री शिव जी के प्रताप से जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से
ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साँचो मोहि पर जऊँ हर गौरी पसाऊ, तऊँ फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। बंदहूँ अबधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलशुन सावनी। प्रणबहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुई न थोरी। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदहु कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, द्रुकत सुमंगल मूरति मानी। करऊ प्रणाम करम मन बानी, करऊ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरंचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इब परिहरेउ। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर उनके लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है, तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा हैं। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणबहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इब तजै न पासु। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता।
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस शीस जग कारण, जो अवतरउ भूमि भय चारण। सदा सुसानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिंध सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।